हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर नंबर 1। मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें मैंने बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होते हैं, और समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे हम इसे बैलेंस करते हैं, कैसे इसे हम संतुलित करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 2। तो मैं पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है आपका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट 2 है आपका, और किस तरीके से हम उन अभिक्रियाओं को बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका पार्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान होती है और क्या अभिलक्षण होते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बेसिकली वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहला है आपका अवस्था में परिवर्तन। क्या है आपका? अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि आप लोग ने फॉर एग्ज़ाम्पल देखा होगा, दही का जमना क्या है आपका? एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहले दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क से हम क्या करते हैं, उसमें दही में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। तो ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले क्या था? वो दूध था। पहले क्या था? वो मिल्क था। फिर क्या बन गया? वो दही बन गया। क्या बन गया? वो दही बन गया। इसकी भौतिक अवस्था जो है वो चेंज हो गई। तो अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कि हम देखते हैं कि लकड़ी, जो आपका लकड़ी है वो क्या होता है? पहले कच्चा लकड़ी होता है, और जब इसे हम जलाते हैं, जब इसमें हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जब हम इसमें क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। जब इसे हम जलाते हैं तो क्या बनता है? एक तो बनता है ऐश, ऐश बनता है यानी कि राख बनता है, राख बनता है उत्पाद में। और दूसरा क्या बनता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि जो आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो आपके एरो के राइट हैंड साइड होते हैं, क्या होते हैं? राइट हैंड साइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। यानी कि अभिकारक यहाँ पे क्या है? आपका लकड़ी है। अभिकारक क्या है? आपका लकड़ी है। और जो उत्पाद बना वो क्या है? राख और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों क्या है? आपका उत्पाद है। तो ये आपका फर्स्ट उदाहरण था अवस्था में परिवर्तन का। अगर हम कहें तापमान में परिवर्तन, सेकंड क्या है आपका? तापमान में परिवर्तन। कि तापमान में परिवर्तन करके हम कैसे अभिक्रिया को अभिलक्षणिक या पहचान सकते हैं। तो तापमान में परिवर्तन ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, ऊष्मा छेपी और दूसरा होता है आपका ऊष्मा शोषी। दूसरा क्या होता है आपका? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शेपी में क्या होता है? जहाँ से आपका ऊष्मा निकलता है, जहाँ से आपका ऊष्मा क्या होता है? निकलता है। जहाँ से आपका ऊष्मा निकलेगा वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया हो जाएगी। जहाँ से आपकी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इसको एक्जोथर्मिक भी कहते हैं। दो टाइप का होता है आपका ये ऊष्मा छेपी। ये क्या होता है आपका? दो तरह का होता है, दो तरह का होता है ये ऊष्मा छेपी। फर्स्ट क्या होता है आपका? ऊष्मा शेपी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा छेपी रिएक्शन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। जैसे कि मान लीजिए कंबशन रिएक्शन, यानी कि दहनीय प्रक्रिया, कोई चीज़ का जलना, दहनीय प्रक्रिया। मान लीजिए अभी मैंने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो लकड़ी अगर जल रही है तो वहाँ से क्या क्या निकल, अगर हमारा लकड़ी जल रही है, लकड़ी क्या कर रही है? जल रही है वहाँ पे, राइट। तो हमने ऊष्मा दिया है इसमें, लकड़ी का जलना क्या हो गया आपका?
ऊष्मा दिया है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऐश मिलेगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। यानी कि लकड़ी का जलना भी क्या है, आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन, ये भी जो क्या है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे भी क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो वहाँ पे हमारे जो फूड है वो टूटते हैं, डिवाइड होते हैं, वहाँ पे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो भी क्या है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरा इसी के अंदर आपका आता है ऊष्माशोषी। क्या आता है, ऊष्माशोषी। अगर हम ऊष्माशोषी की बात करें, अगर हम क्या बात करें, ऊष्माशोषी की, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है आपका, जहाँ पे आपका रिएक्शन में हीट जो है आपका लगता है, जिस अभिक्रिया में हीट लगता है वो क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी। जैसे फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारी पत्तियाँ होती है, जो हमारी पत्तियाँ होती है वो क्या करती है, सूर्य की प्रकाश लेती है। क्या करती है, सूर्य की प्रकाश लेती है, और सूर्य की प्रकाश ले करके वो क्या करती है, खाना बनाती है। यानी कि ऊष्मा लेती है और खाना बनाती है। तो वो क्या हुआ आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। थर्ड है आपका रंग में परिवर्तन। कोई भी अभिक्रिया जिसमें रंग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। गैस का निकलना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकला है, यहाँ क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, तो ये आपका क्या हो गया, गैस का निकलना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी गंध का निकलना, कोई चीज़ जल रही है वहाँ से क्या हो गया आपका, स्मेल आ रहा है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो वहाँ पे गंध निकलती है, तो वो भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट हुआ। अवक्षेप, प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि आपके लिक्विड में, लिक्विड के अंदर कोई ऐसा अघुलनशील पदार्थ बनता है जो उसके अंदर नहीं घुलता है, वो क्या होता है आपका अवशेष होता है। क्या होता है आपका, अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो सबसे पहला जो अभिक्रिया है आपका वो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। अगर कोई दो चीज़ मिलकर, दो अभिकारक मिल करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिल करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण में देख रहे हैं कि हमारा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपका क्या है, दो अभिकारक मिलकर के अकेला पदार्थ बना रहा है, तो ये क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया।